बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे नाइन्थ क्लास की चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में हम बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेटेलिक बॉन्ड है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेसन्स में जो हमने बॉन्ड पढ़ी थी वो क्या थी। आयनिक बॉन्ड जो है वो दो एटम्स के दरमियान कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड है, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है जबकि दूसरा एटम जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। और कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स जो हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें दो मुख्तलिफ एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है वो क्रिएट हो जाता है ना। तो जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसमें कोई चार्जेस क्रिएट नहीं होते, क्योंकि वो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम होती है। इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, होती ये भी शेयरिंग ही है, लेकिन एक एटम जो है वो पेयर डोनेट करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये थी बॉन्ड्स की टाइप्स। आज जो हमने बॉन्ड की टाइप पढ़नी है वो मेटालिक बॉन्ड है और वो थोड़ी सी यूनिक है। वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के से बहुत मुख्तलिफ है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ हैं। और मेटेलिक बॉन्ड जो है वो मेटल्स में पाया जाता है। मेटेलिक बॉन्ड को अंडरस्टैंड करने से पहले हम मेटल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। मेटल जो है वो हार्ड मटेरियल होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, एलुमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये तमाम जो हैं मेटल्स हैं। मेटल्स जो प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं उनमें सबसे पहली जो है वो मेटेलिक क्लस्टर है। क्लस्टर कहते हैं चमक को। अगर मेटल्स की सतह जो है वो क्लीन हो, क्लीन सरफेस वाली हो, तो वो एक चमकदार इफ़ेक्ट पैदा करती है। दूसरा, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। हाई इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो एटम्स मौजूद होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है मेल्ट करने के लिए, और इसी तरह से भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है वो बॉयल करने के। तीसरी जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोबाइल होते हैं। मोबाइल मीन मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्जेस के कैरियर होते हैं। इसी वजह से ये जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। नंबर 4 जो इनकी करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये हीट के भी कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हीट इनके अंदर से पास हो जाती है। जैसे हम आयरन का रॉड ले लें, अगर हम उसको एक साइड से गर्म कर तो क्या होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हीट ट्रांसफ़र दूसरे उसके कॉर्नर तक चली जाएगी और वो दोनों कॉर्नर जो हैं वो हीट अप हो जाएंगे। मतलब ये जो है हीट के कैरियर हैं, हीट से पास करते हैं। नेक्स्ट जो है ये हार्ड होते हैं एंड हैवी होते हैं। और मेटल जो हैं इनको जब फोर्स लगाई जाती है इन पर, तो इनको डिफरेंट शेप्स में तब्दील कर दिया। जैसे इनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं, इनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं। ये तमाम जो है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और हम इनको एक्सप्लेन उसी वक्त कर सकते हैं जब हम इनके अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं उनको हम समझ लें तो। और जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं मेटल्स के अंदर वो मेटेलिक बॉन्ड है। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये एक मेटल का स्ट्रक्चर है। मेटल के अंदर तमाम एटम्स, उनके न्यूक्लियाई और उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक रो के अंदर पैक हुए हुए होते हैं और दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं, और यही जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं ये मेटेलिक बॉन्ड। आप देखें कि एक न्यूक्लियाई जो है वो उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता,
इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक न्यूक्लियाई अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंड हुआ हुआ है कई न्यूक्लियस में, और एक न्यूक्लियाई जो है वो सराउंड हुआ हुआ है कई इलेक्ट्रॉन से। तो ये तमाम जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हमें नज़र आता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस या न्यूक्लियाई जो हैं वो सबमर्ज हुए हुए हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाती है। मेटल्स जो हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है किसी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। तो मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, मतलब ये बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है। इसी वजह से जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर शो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का मतलब ही ये है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके पॉजिटिव आयन है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है, मजबूती जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की। मींस इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि इस मेटल ने या इस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं। वो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, जबकि मैग्नीशियम मेटल जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल से दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है। तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ज़्यादा चार्ज जो है वो मैग्नीशियम पर है, 2 पॉजिटिव है। तो सोडियम मेटल की निस्बत मैग्नीशियम मेटल्स के अंदर जो मेटेलिक है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब हम देखेंगे कि मेटेलिक बॉन्डिंग जो मेटल्स के अंदर है वो मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स के साथ किस तरह से इंटर। पहला पॉइंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक देम गुड कंडक्टर। जैसा कि हमने मेटल का स्ट्रक्चर देखा था उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे थे और मोबाइल इलेक्ट्रॉन थे। वो इसी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, अच्छी कंडक्टर होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देती हैं, इस तरह से हीट को भी अपने अंदर पास होने। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि एटम्स आर स्ट्रांगली हेल्ड इन रोज। एटम्स जो है मेटल के अंदर वो एक रो के अंदर पाए जाते हैं, इसी वजह से वो हार्ड होती हैं और हैवी होती हैं। आप नीचे डायग्राम में देखें, इस तरह से एटम मेटल्स के अंदर जो एटम है वो एक लाइन के अंदर फिक्स हुए। मेटल्स के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं तो ऊपर वाली रो जो है एटम्स की वो स्लिप हो जाती है, नीचे वाली रो के ऊपर से स्लाइड कर जाती है। तो इसी वजह से इनकी शेप जो है उसको चेंज किया जा सकता है। वायर्स बनाई जा सकती हैं, शीट्स बनाई जाती हैं। जैसे वायर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए कॉपर की और एलुमिनियम की वायर्स बनाई जाती हैं जो आम तौर पर हम यूज़ भी करते हैं। इसी तरह आयरन की शीट्स बनाई जाती हैं जो घरेलू कई चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल हो। तो ये इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है कि इनके ऊपर वाली रो जो है एटम्स की वो नीचे वाली रो के ऊपर से स्लाइड कर जाती है। प्रेशर लगाने पर या फोर्स लगाने पर इन जो शेप है वो चेंज की जा सकती है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो मेटल्स का, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने रिमूव कर देती हैं मेटल्स, जिसकी वजह से इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर शो कर देती हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की एक जो वजह होती है वो ये भी होती है कि इनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, इनके का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। आप पीरियोडिक टेबल में देखें, जो पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है। पहला ग्रुप जो है वो अल्कली मेटल्स का है और दूसरा ग्रुप जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज जो है वो कम होता जाएगा, मतलब जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स हैं इनका साइज बड़ा होगा और जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाएंगे साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। का मतलब ये हुआ कि जो पहला ग्रुप है उसका साइज़ तमाम एटम से बड़ा होता है और पहला ग्रुप जो है वो तमाम है ही मेटल्स। साइज़ बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल है उन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन कम होती है, क्योंकि दरमियान में और शेल्स आ जाते हैं, चार्जेस जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होती है। लेकिन जो आखिरी शेल है न्यूक्लियस से उसका फासला थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो उसको इतनी ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाता।
जिसकी वजह से आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मेटल्स के लिए ईजी होता है। तो वो अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती हैं और रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करती हैं। हाँ जी, लेसन जो था हमारा मेटेलिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया है। इसको थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि मेटल जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। मेटल्स चमकदार होती हैं, हीट की कंडक्टर होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं, इनकी शेप को चेंज किया जा सकता है। और मेटेलिक बॉन्ड जो है मेटल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के अंदर सबमर्ज हुए हुए होते हैं, उनको सराउंड किए हुए होते हैं। उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाती हैं। और मेटेलिक बॉन्ड जो है इंटर रिलेटेड होता है मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स के साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।